हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश के मॉडल रियल मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मॉडल प्रश्न पत्र, और इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन 1 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। पहला है द लिटिल काइट सक्सेडेड बिकॉज ऑफ द बिग काइट ही सपोर्ट द वाइंड द अदर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ही सपोर्ट, अपनी शक्ति से। क्लियर। दूसरा है बीकन शॉप मिसेड द खालिस्तान टेस्ट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैथ टेस्ट, क्योंकि वो गणित के टेस्ट में परख में नहीं आता। क्लियर। तीसरा है व्हाट डिड द बैड गाइज डू। तो अ प्लेड अ टैकेट टू अ सेड बैड वर्ड्स अबाउट यूज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेड बैड वर्ड्स अबाउट अस। क्लियर। उसके बाद चौथा है द स्पीकर इन द पोम अबाउट मी इज। तो यहाँ पे एन एवरेज एन ऑर्डिनरी बॉय अ टॉपर इन द क्लास अ गुड स्पोर्टमैन और अ गुड सिंगर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर। एन एवरेज एन ऑर्डिनरी बॉय। क्लियर। उसके बाद है आपका पांचवा सुम्बा प्लांट टू हर्डल थीम हर्डल मीन्स। क्लियर। उसके बाद है वेलकम जंप ओवर ओवरकम एक्रॉस। तो आप यहाँ पे आप सही उत्तर देख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन पहले का बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। ही इज डेज बेस्ट बॉय इन और क्लास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। विल यू लैंड मी डैश मनी। तो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे एनी। क्लियर। उसका बाद है तीसरा है मोहन प्लेस वेरी वेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क आपको डालना है। क्लियर। उसके बाद चौथा है अब्दुल वाज टॉकिंग ऑन द फोन डैश आई अराइव्ड। उसके बाद पांचवा है माई फादर हैज लिव्ड इन दिस हाउस डैश 30 ईयर, मतलब 30 ईयर सीन्स हो गए। तो यहाँ पे सीन्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है सी मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। क्लियर है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ पे होगा आई हैड नेवर बीन अब्रॉड। दूसरा है आई हैज रीचड होम। तीसरा है द ट्रेन हैड लेफ्ट। चौथा है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। पांचवा है दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड ऑफ द फ्लाइट। तो आपको यहाँ से आपको सही उत्तर चुनना है। क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये हर परीक्षा में आता है। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, फिल इन द क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा द हाईएस्ट पीक इज हिमालयस। क्लियर। उसका दूसरा है द टॉप्स ऑफ माउंटेन आर कवर्ड विथ। तो आपको सी उत्तर हो जाएगा स्नो। क्लियर। उसके बाद है तीसरा द मीनिंग ऑफ हिमालय इज। यहाँ पे हो जाएगा अबोट्स ऑफ आइस। अबोट्स ऑफ आइस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर आपको उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन 3 है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। उसके बाद ए है एन एरर ओपनिंग बिटवीन हिल साइड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ होता है जैसे कि अराइव्स पैसेस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसका पैसेस हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे आप एंटोनिम्स उल्टा शब्द यहाँ पे लिखना है जैसे कि लोवेस्ट का हाईएस्ट, उसके बाद बॉटम का अपर। क्लियर। तो यहाँ पे उसमें पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 4 है नेम द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम द हिमालय। जो हिमालय से नदी निकलते हैं उनका नाम आपको लिखना है। पांचवा है वे आर दिस माउंटेन कलर्ड दिस हिमालय। उसके बाद क्वेश्चन 6 है व्हाट कॉन्टेक्ट्स इंडिया विथ तिब्बत अफगानिस्तान एक्सेट्रा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 7 व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। उसका क्वेश्चन 8 है व्हाट वाज द कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस। क्लियर। उसके बाद है 9वां हाउ डिड द गर्ल जस्टली हर प्रिपेंस इन द ऑडिटोरियम। क्वेश्चन 10 है व्हाट डज द लर्न बाय ट्रेवलिंग अराउंड ही वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। क्लियर। क्वेश्चन 11 है यू आर सुमिता गुप्ता स्टडिंग
मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इशू यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको लिखना है। क्लियर। और में दिया हुआ है यू आर सुनीता वर्मा रीडिंग द हॉस्टल, राइट अ लेटर योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर स्टडी इन हॉस्टल लाइफ। क्लियर। क्वेश्चन 10 है राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ ऑन अ बेसिक ऑफ द गिवन हिंट्स। तो हिंट्स के आधार पर आपका हेल्थ इज वेल्थ पैराग्राफ आपको लिखना है, इन हिंट्स के आधार पर आपको लिखना है। क्लियर। और में दिया हुआ है राइट अ पैराग्राफ ऑफ पॉलीथीन बैग्स अ ग्रेट न्यूज यूजिंग फॉलोइंग हिंट्स। तो आपको हिंट्स के आधार पर आपको पैराग्राफ लिखना है। क्लियर। क्वेश्चन 13 है यू आर कल्चरल secretary of your school, write a notice school notice board inviting names of the student invite to participate in the programs such dance plays songs etc. क्लियर। उसके बाद और में दिया हुआ है write a notice for school notice board informing the student about quiz competition to be held on 19 अगस्त एट योर स्कूल। क्लियर। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पोम केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको पोम को, कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इविंग द रिसेस वेन, बी है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। द पोएट कंप्रेसेस मून टू। उसके बाद है हियर बोअर रिप्रेजेंट। तो आपको इसका सही उत्तर आपको देना है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है डी व्हाट डज द स्पीकर सीक फॉर। उसके बाद है हु स्माइल ऑफ नाइट, हु स्मिल्स ऑफ द नाइट। उसके बाद एफ है वेयर इन द सन डिकॉर्डिंग डिस्केंडिंग। उसके बाद आपका क्वेश्चन 15 है डू अस डायरेक्ट। तो इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। इसका 5 नंबर का हमेशा आता ही आता है, बस थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है आई डू माई वर्क इन टाइम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव आपको चेंज करना है। क्लियर। राइम हैम्स ऑफ फादर इन द फील्ड। तो आपको डू, डज और डिड का उपयोग करना है। क्लियर। तीसरा है यू विल वर्क हार्ड एट अ क्वेश्चन टैग आपको लगाना है। क्लियर। उसके बाद चौथा है When I was child, I watch cartoons with my dad in the evening. Fill in the blanks you see. Would you said to, तो दोनों का उपयोग आपको करना है। क्लियर। पांचवा है यहाँ पे he was talking on the phone I arrived. Fill in the blanks using a while या फिर when का उपयोग आपको करना है। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे छठवा he looked this breakfast at 8 AM. Change into intro नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको चेंज करना है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 16 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसे पैराग्राफ को आपको अच्छे से इसे रीडिंग कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ए है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ करेक्ट ऑप्शन। पहला है बिफोर बीइंग द फ्रीलांस राइटर डैडीज हैड अ जॉब इन इंडिया रेलवेज, ऑल इंडिया रेलवे रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो और फिल्म देयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे उनके पिता। क्लियर। उसके बाद दूसरा है डैडी सडनली रेसिग्नेट फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो बिकॉज ही वांट। उसके बाद पहला है ही वांटेड टू परस्यू इज ड्रीम ऑफ द राइटर। उसके बाद है ही वांटेड टू बी एक्टर। उसके बाद ही नॉट वेल पेड एयर। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर। उसके बाद तीसरा है डैडीज फ्रेंड्स नागावास। उसके बाद टीचर राइटर कॉमेडियन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉमेडियन। क्लियर। उसके बाद चौथा है डैडीज हैड अ relentless पैशन ऑफ बेइंग। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे राइटर। क्लियर। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट द डैडीज ऑफ जॉब बिफोर द बर्थ ऑफ नेरर। दूसरा है व्हाट डिड द रिजाइन फ्रॉम एयर। तीसरा है हु यूज ड्राइव अ ब्लू फ्लैट टू मीट डैडी। आपका चौथा है
व्हाट डिड द जेमिनी, उसके बाद गेनेश्री यूसेड टू कॉल डैडी दिस थीम, उसके बाद है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड उगली फ्रॉम द पैसेज। तो एंटोनिम आपको इसका उल्टा शब्द यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्यूटीफुल, BAEUTI, ब्यूटीफुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन 17 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। तो यहाँ पे एक टॉपिक को आपको ये से लिखना है, वंडर ऑफ साइंस का दिया हुआ है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, माई हॉबी, द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट। तो आपको सही में अच्छा से करना चाहिए माई हॉबी, जो कि बहुत ही आसान है और इसमें नंबर भी जल्दी मिल जाते हैं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।